नमस्कार। आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य में उतरने जा रहे हैं जो सदियों से हमें परेशान करता आया है, यानी इस अनंत ब्रह्मांड की एक अजीब डरावनी चुप्पी। हम द डार्क फॉरेस्ट थियरी को समझने वाले हैं, जो इस ब्रह्मांडीय सन्नाटे का एक बहुत ही कह सकते हैं कि चौंकाने वाला जवाब देती है। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। भाई, एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं, खरबों तारे हैं, तो फिर बाकी सब हैं कहाँ? कोई मिलता क्यों नहीं? इसी को फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं, और यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक खामोश ब्रह्मांड से, जहां इंसानियत एक बहुत बड़े, एक भयानक खतरे का सामना कर रही है। और ये कोई किताबी सवाल नहीं है, ये असल में वजूद का संकट है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां एक बहुत ही एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन, जिन्हें ट्राइसोलरन कहा जाता है, हम पर हमला करने के लिए निकल चुकी है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, उन्होंने हमारी साइंटिफिक तरक्की को पूरी तरह से रोक दिया है। और तो और उनके सोफॉन नाम के जासूस हमारी हर एक हरकत पर नजर रख रहे हैं। मतलब हमारी हर बातचीत, हमारी हर प्लानिंग उनके लिए खुली किताब की तरह है। अब इतनी मुश्किल सिचुएशन में इंसानियत एक हताश लेकिन बहुत ही अनोखी जवाबी रणनीति बनाती है। एक ऐसा प्लान जो दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल दे। इसी को कहते हैं वोल्फिसर प्रोजेक्ट। अब ये क्या है? देखिए, प्लान ये है कि 4 लोगों को चुना जाता है और उन्हें इंसानियत को बचाने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दिए जाते हैं। उनकी योजनाएं पूरी तरह से सीक्रेट होती हैं, इतनी सीक्रेट कि वो खुद भी किसी को नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि दुश्मन सब कुछ देख और सुन सकता है, सिवाय एक चीज के, और वो है एक इंसान का दिमाग। बस वही एक जगह है जो सेफ है। और यहाँ पर खेल और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। हर वॉल फेसर के पीछे दुश्मन एक वॉल ब्रेकर लगा देता है। वॉल ब्रेकर का सिर्फ एक काम है, वॉल फेसर के हर एक एक्शन को एनालाइज करना और उसके असली इरादे को दुनिया के सामने लाना। ये दिमागी शतरंज का एक बहुत ही हाई स्टेक गेम है। जो पहले 3 वॉल फेसर होते हैं, वो पारंपरिक तरीके से सोचते हैं। वो बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जैसे विशाल स्पेस फ्लीट बनाना, या आत्मघाती कामिकाजे पायलट तैयार करना, या फिर इंसानी दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड कर देना। लेकिन एक एक करके उनके वॉल ब्रेकर्स उनकी सारी योजनाओं का पता लगा लेते हैं, और वो सब फेल हो जाते हैं। अब कहानी का फोकस उस किरदार की तरफ जाता है जो सबसे अजीब है और जिसका मिशन एक पहेली से कम नहीं है। यहीं से हमें उस रहस्य की पहली झलक मिलती है, जिसे कॉस्मिक कर्स यानी ब्रह्मांडीय अभिशाप कहा गया है। चौथे वॉल फेसर है लुओ जी, एक सोशियोलॉजिस्ट जिनमें कोई खास एम्बिशन नहीं है। सच तो ये है कि उन्हें ये काम करना ही नहीं है, वो ये जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुश्मन उनसे इतना डरता क्यों है, उन्हें ही क्यों चुना गया? लुओ जी का सफर बहुत ही अजीब है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल अपने लिए एक सपनों का घर ढूंढने में करते हैं। सालों तक वो दुनिया से कटकर अकेले रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें दुनिया बचाने से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर अचानक एक दिन वो एक बहुत ही अजीब काम करते हैं। वो स्पेस में एक बहुत दूर के तारे का पता ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, जैसे कोई जादू टोना कर रहे हों। और फिर वो सैकड़ों सालों की लंबी नींद यानी हाइबरनेशन में चले जाते हैं। उनके एक्शन किसी के भी समझ से परे थे। कई सालों बाद जब लुओ जी अपनी नींद से जागते हैं, तब ब्रह्मांड की वो भयानक सच्चाई सामने आने लगती है। तो अब वक्त है उस थियरी को समझने का, जो उनके इस अजीब बिहेवियर के पीछे की वजह बताती है। इस थियोरी की जो नींव है वो कॉस्मिक सोशियोलॉजी या कह लें कि ब्रह्मांडीय समाज शास्त्र पर रखी गई है। ये एक थियोरेटिकल फील्ड है जो इस बात को स्टडी करती है कि इतने बड़े कॉस्मिक स्केल पर अलग-अलग सिविलाइजेशंस एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगी, इसके मूल नियम क्या होंगे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये पूरी थ्योरी सिर्फ 2 बहुत ही सरल और अटल नियमों पर टिकी है। पहला, हर सिविलाइजेशन का सबसे पहला और जरूरी मकसद है जिंदा रहना। और दूसरा, सिविलाइजेशंस हमेशा बढ़ती हैं और फैलती हैं, लेकिन ब्रह्मांड में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। बस ये 2 नियम ही सब कुछ तय करते हैं। अब इन 2 नियमों से 2 बहुत ही भयानक नतीजे निकलते हैं। पहला है संदेह की श्रृंखला यानी चेन्स ऑफ सस्पिशन। मतलब आप कभी भी पूरी तरह से ये नहीं जान सकते कि किसी दूसरी सिविलाइजेशन के असली इरादे क्या हैं या उनकी टेक्नोलॉजी आपसे कितनी आगे या पीछे हैं।
और दूसरा है टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन। इसका मतलब है कि कोई भी सिविलाइजेशन, चाहे वो कितनी भी पिछड़ी क्यों ना हो, रातों रात टेक्नोलॉजी में इतनी आगे बढ़ सकती है कि वो आपके लिए एक बड़ा खतरा बन जाए। और ये हमें इस थ्योरी के सबसे जबरदस्त और सबसे डरावने आइडिया पर ले आता है। ब्रह्मांड एक अंधेरा जंगल है। हर सभ्यता एक हथियारबंद शिकारी है जो पेड़ों के बीच एक भूत की तरह चुपके से घूम रही है, और उसे ऐसा करना ही पड़ता है क्योंकि जंगल में और भी शिकारी हैं। तो इस जंगल में अगर आपको कोई दूसरा शिकारी नजर आ जाए तो सबसे लॉजिकल कदम क्या होगा? इंतजार करना? बात करना? नहीं, सबसे लॉजिकल कदम है उसे खत्म कर देना, इससे पहले कि वो आपको खत्म कर दे। और यही है ब्रह्मांड के उस गहरे सन्नाटे का राज। सब इसलिए चुप नहीं है कि कोई है ही नहीं, सब इसलिए चुप हैं क्योंकि सब डरे हुए हैं और छिपे हुए हैं। और यही भयानक सच्चाई, यही डरावना सच इंसानियत की एकमात्र उम्मीद बन जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये थ्योरी एक हथियार में बदल जाती है। सालों बाद जिस तारे पर लुओ जी ने वो जादू किया था, वो एक अनजान ताकत से तबाह कर दिया जाता है। और ये इस बात का पक्का सबूत था कि उनकी थ्योरी सही थी। उन्होंने सिर्फ एक तारे का पता दुनिया को बताया और किसी छिपे हुए शिकारी ने उसे फौरन खत्म कर दिया। डार्क फॉरेस्ट असली है। इस ज्ञान ने, इस एक सच्चाई ने सब कुछ बदलकर रख दिया। देखिए, पहले इंसानियत एक लाचार शिकार थी जो बस अपनी तबाही का इंतजार कर रही थी। लेकिन अब डार्क फॉरेस्ट के इस ज्ञान के साथ हम एक खतरनाक खतरा बन चुके थे। हमारी रणनीति अब म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी आपसी तबाही की धमकी बन गई। अब ट्राइसोलन की नज़र में हम शिकार नहीं बल्कि एक साथी शिकारी थे। लो जी ने एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जहां कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो ट्राइसलोरन और पृथ्वी दोनों का पता पूरे ब्रह्मांड में ब्रॉडकास्ट कर सकता था। संदेश बिल्कुल साफ था, अगर तुमने हम पर हमला किया तो मैं हम दोनों का पता इस जंगल में जाहिर कर दूंगा और फिर कोई तीसरा शिकारी आकर हम दोनों को ही खत्म कर देगा। ये एक बहुत ही नाजुक शांति थी जो आपसी विनाश के डर पर टिकी हुई थी। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पे लाके छोड़ देता है। अगर ब्रह्मांड सच में एक अंधेरा जंगल है, तो क्या जिंदा रहने का, सरवाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका है? हमेशा के लिए चुप रहना और छिपे रहना? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।